आज हम बात करेंगे एप्पल के दिवंगत को फाउंडर स्टीव जॉब्स के उस पत्र की जिसमें 50 साल बाद भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। साल 1974 में लिखा ये लेटर हाल ही में 4.32 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ। इसमें स्टीव जॉब्स ने भारत की अपनी यात्रा और कुंभ मेले में जाने की इच्छा का जिक्र किया था। तो चलिए अब आपको विस्तार से इस खबर के बारे में बताते हैं। स्टीव जॉब्स ने ये पत्र अपने 19वें जन्मदिन से ठीक पहले 1974 में लिखा था। हाथ से लिखा ये पत्र, इसमें उनकी भारत और यहाँ की आध्यात्मिकता के प्रति गहरी रुचि को झलकाता है। उन्होंने लिखा, मैं भारत में कुंभ मेले के लिए अप्रैल में आना चाहता हूँ। हालांकि तारीखें अभी तय नहीं है। पत्र के अंत में उन्होंने शांति शब्द का भी जिक्र किया, जो कि उनके हिंदू धर्म के प्रति झुकाव को भी दर्शाता है। इस लेटर को उन्होंने अपने बचपन के मित्र टिम ब्राउन को भेजा था, जो आज इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। हाल ही में इस लेटर को नीलामी में 4.32 करोड़ रुपए की भारी बोली में बेचा गया है। स्टीव जॉब्स ने 1974 में भारत की यात्रा की थी। उनकी ये यात्रा आध्यात्मिक शांति की खोज के प्रति थी। जॉब्स उत्तराखंड के कैंची धाम में नीम करोली बाबा के आश्रम में रहे और यहाँ उन्होंने भारतीय संस्कृति को करीब से समझा। इस यात्रा ने उनकी जीवन और दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने भारत में 7 महीने बिताए। योग, ध्यान और प्राचीन भारतीय परंपराओं को भी उन्होंने करीब से जाना। महाकुंभ 2025 के पहले शाही स्नान में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस आयोजन में स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पोवेल जॉब्स भी पहुंची हैं और लॉरेन, जो अपनी आध्यात्मिक मार्गदर्शक स्वामी कैलाशानंद गिरी के साथ कमला के नाम से जानी जा रही है, वो यहाँ 40 लोगों की टीम के साथ ध्यान, योग और प्राणायाम भी कर रही हैं। माना जा रहा है कि उनकी ये यात्रा स्टीव जॉब्स की कुंभ मेले के प्रति इच्छा से प्रेरित है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है। स्टीव जॉब्स जैसे महान व्यक्ति का अध्यात्म से जुड़ाव ये दिखाता है कि भारतीय परंपराएं और मूल वैश्विक स्तर पर कितने प्रभावशाली हैं। तो ये थी स्टीव जॉब्स और कुंभ मेले का अनोखा कनेक्शन। ये घटना सिर्फ एक ऐतिहासिक पत्र या नीलामी तक सीमित नहीं, बल्कि ये हमें इस चीज को सिखाता है कि भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता कैसे दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।